तो भगवान विष्णु है। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा तो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती है, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? तुम ये न समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। भाइयों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असुरों का हार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा एक कठपुतली है और कुछ नहीं। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। सिपाहियों, ले जाओ उसे। जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ हो, उनके दर्शनों की कामना असुर कुल का जन्मा ये तुझ अज्ञानी बालक भला क्या करे। आकर मेरा हाथ थाम लीजिए नाथ। मैं इस योग्य तो नहीं कि आप मुझसे मिलने आए, परंतु फिर भी आपको देखना चाहता हूँ नाथ। कृपया मुझे दर्शन दें।
कृपया मुझे दर्शन दीजिए नाथ, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए नाथ, मुझे दर्शन दीजिए। तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायल मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लभ। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काट कर फेंक देगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। ये मेरा खेत है। तो तू अंततः आ ही गया। तुमने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। प्रतिद्वंद रोमांचक। इस बात की उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। अवश्य। ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर, और ना आकाश में। सजीव या निर्जीव किसी भी शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ। ब्रह्मदेव ने ही रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। देख मुझे, न मैं नर हूँ और न ही पशु। मैं हूँ नरसिंह।
चौखट पर है, ना तू धरती पर है, ना आकाश में, तू मेरी जंगा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। ये सब क्या है? विष्णु, राजकुमार, हमारे भगवान